हेलो गाइस, मैं हूँ बीर। आप देख रहे हैं इज़ुको एनिमे चैनल। हम यहाँ बात करते हैं एनिमे के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स, विलन्स और मांगा के बारे में, और हॉलीवुड की मूवीज के सुपर हीरोज, कॉमिक्स, उनके फैक्ट्स, उनके सुपर हीरोज, विलन्स के बारे में। मूवीज और एनिमे सीरीज और एंजॉय के लिए नंबर 10 पे है मास्टर ऑफ गेट इनर गेट, माइट गाय। हम लोग और आप लोग तो जानते ही हैं कि माइट गाय को ना ही निंजुत्सु आता है ना गेंजुत्सु, कोई भी नहीं। वो ताईजुत्सु ही यूज करता है हमेशा फाइट में। लेकिन फिर भी उसने मादरा उचिया को काफी अच्छी टक्कर दी थी, जिससे मादरा उचिया भी उसके नाम की माला जपने लगा था जब ये हालत खराब हुई थी तब। माइट गाय के 6 गेट का नाम है डे टाइम टाइगर, 7 गेट का नाम है इवनिंग एलिफेंट, 8 गेट का नाम है अनलिमिटेड मूव नाइट गाय। समनिंग भी कर सक माइट गाय समन भी कर सकता है निंजा टर्टल को। कुछ भी हो, माइट गाय को फॉर्म में देखकर घूस बम तो आते ही हैं फाइनल में, जिससे कि मादरा उचिया को भी कहना पड़ा अब तक मैंने जिन जिन से फाइट की है उन सबसे बेहतर था। जिस इसी वजह से वो नंबर 10 पर है, क्योंकि फाइनल पूरे नारुतो सीरीज में सिर्फ एक ही बार उसकी फुल फॉर्म देखी है। नंबर 9 पे किलर बी। किलर बी एक जिंजूर की है, एट टेल का पूरा कंट्रोल किया। मतलब किलर बी को फुल्ली कंट्रोल है एट टेल पर। वो जब चाहे ट्रांसफर कर सकता है एट टेल में, और जब चाहे नॉर्मल हो सकता है। एट टेल की सारी पावर, सारे चक्र यूज करता है। किलर बी एट टेल की वजह से गेंजुत्सु से भी इम्यून है। किलर बी के पास है इनहेंस चक्रा मोड, जो लॉन्ग टाइम बैटल में काम आता है। किलर बी यूज करता है टेल बीस्ट बॉम्ब। फाइटिंग स्किल की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि 7 शॉट एक साथ यूज करता है किलर बी। नारुतो से पहले मैंने जोरो को देखा था कि 3 शॉट एक साथ यूज करते हुए देखा था। किलर बी को केंजित्सु आता है और लाइटिंग रिलीज, ताईजुत्सु है, हीलिंग है एयरटेल की वजह से। मतलब एयरटेल की सारी पावर्स यूज। नंबर 8 पे है सेकंड होकागे टोबिरामा सेंजू, उन्हा का जीनियस। हाँ, तुम लोग सोच तो रहे होगे कि इतना ताकतवर शिनोबी नंबर 8 पर क्या कर रहा है। बताऊंगा कर क्या रहा है। टोबिरामा यकीनन बहुत ही ताकतवर शिनोबी है और काफी जीनियस भी। उन्होंने में आधे से ज्यादा जिन जुस्सू और फाइटिंग स्टाइल सब उसी के बनाए हुए हैं। लेकिन टोबी रामा ने जो भी जुस्सू बनाए, उसने कभी भी उन्हें अच्छी तरीके से यूज करना, टोबी रामा ने जितने भी जुस्सू बनाए हैं अच्छी तरीके से यूज कर ही नहीं पाया। क्योंकि सेकंड होकागे के जितने भी बनाए हुए जुस्सू थे, उन्हीं जुस्सू से आगे चलकर काफी सारे शनोबी बहुत ही स्ट्रांग बने, इतने कि सेकंड होकागे भी कुछ नहीं थे। अगर एग्जांपल लेना है तो येलो फ्लैश, फ्लैंक थंडर गॉड टेक्निक वो भी रामा ने ही बनाई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर मिनाटो यूज करता है, इसीलिए वो नंबर 8। वो भी रामा की सिग्नेचर मूव वाटर स्टाइल ड्रैगन फॉर्म। वो भी रामा की टेक्निक वाटर स्टाइल, फ्लैंक थंडर गॉड, शैडो क्लोन जिसु, शैडो टेंस है। ये इतनी मेहनत में बताई है, ये सारी टेक्निक उसकी खुद की बनाई हुई हैं, जो आज भी पुनः में यूज होती हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कैरेक्टर जो पॉपुलर हुए हैं। वो भी रामा ऑल 5 नेचर चक्र यूज कर सकता है। वाटर विंड फायर अर्थ यान यान, और भी बहुत सारी खूबियां। अगर बनाने बैठ जाऊँ तो मुझे एक वीडियो इस पे बन जाएगी। काफी पावरफुल है। आखिर सेंजू है वो, नंबर 7 पर है हिरोजिन सारुटोबी, थर्ड होकागे। ऐसा समझ लो वही सारुटोबी है जो उनकी शक्तियों का असली वारिस है। क्योंकि सेकंड होकागे ने जितने भी युत्सु बनाए और फर्स्ट होकागे जो यूज करते थे, और कोनहा में जो यूज होते हैं जुस्सु, ताईजुत्सु गेंजुत्सु जो भी यूज होते हैं, वो सब आते हैं इसको। उसे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है कोनोहा में जो नहीं है। जो तुम सोच सकते हो वो जुत्सु से आता है। रिपर डेथ सील भी आता है। हिरोजन को ऑल 5 नेचर चक्रा, 5 नेचर चक्रा भी यूज कर सकता है। फायर अर्थ विंड वाटर लाइटनिंग इन येन, सीलिंग जुत्सु आते हैं, शैडो क्लोन आते हैं, और समनिंग जुत्सु भी है, मंकी किंग एनमा। सारूटोबी को तो मैं तो समझ लो कि उन्हा की लाइब्रेरी। नंबर 6 पे है मिनाटो नामिकाजे, फादर ऑफ नारुतो। उसे तुम येलो फ्लैश भी बोल सकते। मिनाटो का सिग्नेचर मूव फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक, याद ही होगा येलो फ्लैश। मिनाटो भी काफी जीनियस थे, इसने राशिंगान बनाया। और सीलिंग जुत्सु में सबसे माहिर वही है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ सीना उजुमाकी से काफी सीलिंग टेक्निक सीखी थी। मिनाटो की टेक्निक्स हैं जैसे टैंक अंडर गॉड टेक्निक, जिसे बनाने वाले से ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज किया है। और परफेक्ट स्टेज मोड जो हशिरामा के बाद आता है, और राशिंगान जो खुद उसी मिनाटो ने बनाया था। नाइन टेल चक्रा मोड भी है। सीलिंग जिसु
ट्रिपल डैश सील, समनिंग जुत्सु, रोड सेज, काफ़ी पावरफुल शनोबी हैं। और धोखा के नाइन टेल को अकेले ही रोका था। नाइन टेल्स को अकेले ही रोका था। और वहाँ से बाहर टेलीपोर्ट किया। आखिर मास्टर जराया के स्टूडेंट हैं, कुछ तो कमाल होगा ही। अब सेंसे की बात चली रही है तो फिर कर ही लेते हैं। नंबर 5 पे है मास्टर जराया द गॉड मेकर, जोरे बाबा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जराया को गॉड मेकर क्यों बोला जाता है। मैंने जब से नारुतो देखना शुरू किया मैंने कभी मास्टर जराया बोला ही नहीं। मैं हमेशा उसे गॉड मेकर ही बोलता हूँ कि मास्टर जराया ने जितने भी स्टूडेंट को ट्रेन किया था वो सारे ही गॉड लाइक पावर के महारथी हैं। मिनाटो, केन, नागाटो, कोनन और नारुतो की तो बात नहीं करूँ तो बढ़िया है। उसने तो अपने सेंसे का नाम रोशन कर दिया। वही था जिसने अपने सेंसे का सपना पूरा किया। मास्टर जराया के ऊपर अगर अगर डिटेल में बात की जाए तो एक वीडियो और बन जाएगी। कुछ बातें हैं जो ज़रूरी है बताने के लिए। मास्टर जराया को 4 नेचर चक्रा पे काफ़ी महारत हासिल है। फायर, वाटर, अर्थ, विंड और लाइटनिंग। और सेज मोड जो अनकम्प्लीट है लेकिन फिर भी काफ़ी पावरफुल। रासिंगान जो दोनों हाथों से कर सकते हैं। और समनिंग जुत्सु से गामा बुंटा और भी सारे टोड। और बिल्ड लाइन टेक्निक से भी तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बिल्ड लाइन टेक्निक इससे बालों को किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, चाहे उन्हें ढाल बनाओ या फिर उसे नीडल की तरह यूज़ करना। और फायर अटैक सेम सेज आर्ट, सीलिंग टेक्निक, गेंजुत्सु, ऐसा गेंजुत्सु जो इताची भी न तोड़ पाए। ये वीडियो एक कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए नहीं है तो इसीलिए। नंबर 4 पे है कॉपी निंजा। कॉपी निंजा हताके, थाउजेंड जुत्सु ऑनर। ककाशी को हम सब जानते हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए सारे एपिसोड देख लिए, सारी मूवी देख ली, पर उसका चेहरा नहीं दिखा। लेकिन उसकी पावर्स, उसकी काबिलियत वो सब दिखी और देखा भी। सुपर ह्यूमन स्ट्रांग, मास्टरी निंजित्सु गेंजित्सु, एक सारिंगान जो आगे चल के मांगे की सारिंगान बनी। कामोई, सुसानु, हितोरी, थ्री फाइव चक्रा नेचर, अर्थ, वाटर, फायर। क्या तुम में से किसी को पता है कि ककाशी भी राशिंगान यूज कर सकता है? सेलिंग जिसु भी काफी अच्छा पता है ककाशी को। इसने उरोचुमारी का जो सास्के की गर्दन पर जो मार्क है उसे भी सील किया था। और समनिंग डॉग और भी बहुत कुछ पावर है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ये वीडियो डिटेल में बताने के लिए नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे है हाशिरामा सेंजू, गॉड ऑफ शनोबी, फर्स्ट होकागे। ये वो बंदा था जिसकी जुस्सू की वजह से पूरे नारुतो यूनिवर्स में भसड़ फैली रही है। जिसे देखो हाशिरामा सेल चाहिए। और इसी की सेल्स की वजह से पूरी बोर्ड चली, मादारा चला, ओबिटो चला, उरोचिमारी तो चला ही था। हाशिरामा के पास है काफ़ी इनहेंस लाइफ फोर्स चक्रा, मोस्ट पावरफुल सेज मोड, बोट साइल, हीलिंग जुसु, ऑल 5 नेचर चक्रा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शनोबी। इसके जैसा तो एक यही था जिसने मादारा को प्राइम टर्म में कुत्ते की तरह मारा था, नाइन टेल के साथ, जब मादारा ने कोनोहा पे अटैक किया था। यही वो शनोबी था जो नारुतो के आने से पहले इसी की मिसाल दी जाती थी। नंबर 2 सास्के उचिहा। नारुतो के बाद सास्के को ही कोनोहा का सबसे सेकंड पावरफुल निंजा माना जाता है। सास्के के पास है मांगेक्यू शारिंगान, रेनेगान, इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान, सुसानो, सिक्स पाथ की पावर्स, अमातरासु, लाइटनिंग ब्लेड, लाइटनिंग चक्रा, 5 नेचर चक्रा भी है। समनिंग जिसु और स्वॉर्ड मास्टरी वो भी अच्छी है। सिक्स पाथ की पावर्स लेने के बाद, वॉर के बाद सास्के ने नाइन टेल्स और सारे बीट्स को अकेले ही कैद कर लिया था। लेकिन वो पावरफुल है, लेकिन नारुतो से ज़्यादा नहीं। और अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि नंबर 1 पर कौन है। नंबर 1 पर है उनहा का सेवंथ होकागे, चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, मास्टर जराया का बेस्ट स्टूडेंट, उनहा की ऑल टाइम हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गर शनोबी और होकागे भी, नारुतो उज़ुमाकी। ये वो निंजा है जो आज तक की हिस्ट्री में बरूटो में भी इससे ऊपर कोई नहीं गया। अगर इसके बारे में और डिटेल में बताना पड़ा तो ये तो नारुतो की बेइज्जती है। ये थे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नारुतो यूनिवर्स के हीरोज।